Hello friends, you're welcome in this series. This is part third of the series SSC CG General Awareness. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस होंगे वन लाइनर फॉर्म्स में और हम 10 मिनट्स में 25 क्वेश्चन कवर करेंगे और ये बाइलिंगुअल फॉर्म में होंगे. सो बिफोर स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट मैं ऐसी सीरीज़ आगे कंटिन्यू करूँ. एंड आई एम ऑल्सो प्रिपरेइंग फॉर दिस एग्ज़ाम एज a CGL and if anybody else is also preferring, he can follow this series and please like and subscribe, and I will try to continue this series so that I will also learn and you will also learn, so let's learn together. Please like and subscribe my channel. So start करते हैं. सो इस वीडियो में हम 76 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और टोटल 25 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे. कवर किए हैं ऑलमोस्ट. एंड इससे पहले कि अगर आप क्वेश्चन चेक करने हैं तो आप पार्ट वन देख सकते हैं जो कि मेरे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 76. सो 76 कहता है राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ. राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये राइट जो है फंडामेंटल राइट्स की सूची से रिमूव किया गया था किस गवर्नमेंट के टाइम में. दैट इज़ आंसर है मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के टाइम पे इसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से रिमूव कर दिया गया. और राइट टू प्रॉपर्टी नाउ एक राइट है जो कि आपका क्या है, एक लीगल राइट है. नंबर 77 क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा पार्ट है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डील करता है. आंसर है पार्ट 4. नंबर 78 हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितने प्रकार की रिट इशू की जा सकती है. आंसर है 5. Number 1 is mandamus, number 2 certiorari, number 3 prohibition, number 4 quo warranto and number 5 habeas corpus. नंबर 79 है द preamble ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड करता है इंडिया को एज. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का preamble इंडिया को कैसे दर्शाता है सोवरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. नंबर 80 है हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एनमेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है उसका गार्जियन किससे बताया गया. आंसर है सुप्रीम कोर्ट. नंबर 81 विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट्स. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट फंडामेंटल राइट को डील करता है. आंसर है पार्ट 3. पार्ट 3 इस फंडामेंटल राइट को डील करता है एंड पार्ट 4 हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डील करता है. नेक्स्ट 82 द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वॉज टेकन फ्रॉम. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. नंबर 83 है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़. कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है, संविधान का कौन सी आर्टिकल है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ डील करता है. आंसर है आर्टिकल 51A. नंबर 84 क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. आंसर है पार्ट 4. और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 डील करता है. क्वेश्चन नंबर 85 है फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट. किस अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था जो कि पहले नहीं थी उनके बाद में ऐड किया गया. तो ये किया गया था 42nd अमेंडमेंट से. नंबर 86 है अ सेक्युलर स्टेट इज़ वन विच हैज़. सेक्युलर स्टेट किसे कहते हैं. धर्मनिरपेक्ष राज्य. धर्मनिरपेक्ष राज्य वो राज्य होता है जो का कोई धर्म नहीं होता, जहाँ पे धर्म के बेसिस पे कोई डिफरेंस नहीं किया जाता है. एज सिंपल एज दैट. नंबर 87 है फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज इम्प्लाइड इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस. फ्रीडम ऑफ द प्रेस ये जो प्रेस की आज़ादी है, प्रेस को जो राइट है अपने आप को प्रेस के एक्सप्रेस करने का, ये राइट हमें कहाँ से मिलता है. ये हमें मिलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच से. सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. नंबर 88 फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू अ सिटीजन इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड. फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन को ग्रांट किए जाते हैं दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड. नंबर 89 है द मेन पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट. मेन पर्पस है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने का. उसका मेन पर्पस क्या है, एक वेलफेयर स्टेट बनाना है. नंबर 90 है नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ ही हैज़ वॉलेंटरली अक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री. कोई भी पर्सन को इंडियन सिटीजन नहीं रह जाता है अगर वो किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है. क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई डुअल सिटीजनशिप का कोई
मेथड नहीं है, कोई मोड नहीं है कि हम सिटीजनशिप नहीं ले सकते। सो 91 है, नो पर्सन कैन बी एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री और माइंस अनलेस ही इज़ अबव 14 ईयर्स। कोई पर्सन जो है फैक्ट्री और माइंस में नहीं काम कर सकता जब अनलेस वो 14 ईयर्स से ज़्यादा का हो। 92 है, द रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस इज इशूड इन द इवेंट ऑफ। हैबिस कॉर्पस रिट कब इशू की जाती है जब किसी व्यक्ति का रॉन्गफुल डिटेंशन, पुलिस डिटेंशन होता है किसी व्यक्ति का रॉन्गफुली, पुलिस किसी को पकड़ लेती है जबरन विदाउट एनी रीज़न, विदाउट गिविंग एनी जस्टिफिकेशन, तो उस समय हम हैबिस कॉर्पस रिट के लिए जा सकते हैं। 93 है, पॉलिटिकल इक्वालिटी इज़ फाउंड इन। पॉलिटिकल इक्वालिटी हमें कहाँ देखने को मिलती है? हमें देखने को मिलती है यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज में। सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। 94 है, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पार्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट में ऐड की गई हुई थी? 4th में। नंबर 95 है, अंडर विच रिट एन ऑफिशियल कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम टेकिंग एन एक्शन विच ही इज़ ऑफिशियली नॉट एंटाइटल्ड। कि उस रिट के अंडर एक ऑफिशियल को प्रिवेंट किया जा सकता है एक्शन लेने से जो कि एक्चुअली में एंटाइटल नहीं है। कोई ऑफिशियल यानी कोई अधिकारी है जो कि किसी एक्शन के लिए उसको अधिकार नहीं है, फाइंड ही इज टेकिंग दैट एक्शन, तो हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्रॉम थ्रू विच रिट वी कैन prevent him from taking that action, and that is mandamus. Now 96 है, which writ is issued to court, corporation, government servant, a person directing them to perform their public duty। वो कौन सा रिट है जो कि इशू किया जाता है कोर्ट को, कॉरपोरेशन को, गवर्नमेंट सर्वेंट को और पर्सन को, उनको डायरेक्ट किया जाता है कि वो अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करें। तो ये रिट होता है मंडामुस। मंडामुस के जरिए हम इन सब लोगों को, कोर्ट को, कॉरपोरेशन को, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, पर्सन को जो कि पब्लिक ऑफिस, पब्लिक स्पेस को होल्ड करते हैं, उनको हम फोर्स करते हैं कि आप अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कीजिए। 97 क्वेश्चन है, इन इंडिया द राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नाउ रिकॉग्नाइज एज। इंडिया में राइट टू प्रॉपर्टी नंबर ये हमने सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ा था राइट टू प्रॉपर्टी वाला, जो कि मोरारजी देसाई के समय पे इसको विड्रॉ कर लिया गया था। ठीक है, अब नाउ दिस राइट इज़, पहले ही फंडामेंटल राइट था बट नाउ दिस राइट इज़ रिकॉग्नाइज एज लीगल राइट। एट प्रेजेंट ये एक लीगल राइट है और फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू वोट, वोट करने का अधिकार इज़ अ पॉलिटिकल राइट। Which writ literally mean, that is 99 question, which writ literally mean what is your authority। वो कौन सी writ है? इसका मतलब होता है कि what is your authority, आप किस अधिकार से इस पोजीशन को होल्ड करते हैं। बेसिकली को वारंट एक writ होती है जिसमें हम किसी भी पर्सन को जो कि पब्लिक स्पेस को होल्ड करता है, हम उसको पूछ सकते हैं कि आप किस अधिकार से ये पद आपने होल्ड कर रखा है। दैट writ इज़ को वारंट। नंबर 100 है, last question, the court enforces the enjoyment of fundamental right by issuing a writ। कोर्ट जो है एनफोर्स करती है एन्जॉयमेंट, आप अपने फंडामेंटल राइट का सुचारू रूप से कॉन्टीन्यूसली आप अपने फंडामेंटल राइट को यूज़ करें, एंजॉय करें। ये हम कैसे कोर्ट करेगी इसको एनफोर्स, मतलब कि इसको प्रोटेक्ट करेगी फंडामेंटल राइट को, तो ये करती है रिट इशू करके, जो रिट्स में करते हैं मंडामोस, वारंटो, रिटोरी, ये सब रिट के जरिए कोर्ट इंश्योर करती है कि आपके फंडामेंटल राइट अगर कोई आपके अधिकार को हनन करता है तो उनके लिए आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। कोर्ट रिट इशू करता है और आप अपने फंडामेंटल राइट को कंटिन्यूसली एंजॉय कर सकते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं और क्वेश्चंस लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ subscribe our channel. Thank you and have a nice day.